हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल विविध देखेंगे जो मिसलेनियस होगा। और दोस्तों, यह जो क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम से पहले आप लोग एक बार जरूर देखिए दोस्तों इसको, क्योंकि इसमें मिसलेनियस में सभी प्रकार के प्रश्न को शामिल किया गया है। और यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर का बनाया हुआ बिहार पुलिस स्पेशल विविध है। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है। इन आपसे पूछे कि द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है, तो उड़ीसा राज्य से है। किस राज्य से? उड़ीसा राज्य से है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी है। तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव जो बनी है वह स्नेहलता श्रीवास्तव बनी है। स्नेहलता श्रीवास्तव बनी है, जबकि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी। तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। राजकुमारी अमृता कौर थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनाया गया था वह रोज मिलियन बैथ्यू को बनाया गया था। रोज मिलियन बैथ्यू को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया था। किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनाया गया था वह श्रीमती सन्नो देवी को बनाया गया था। श्रीमती सन्नो देवी को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया वह मीरा साहिब फातिमा बीबी को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। तो यह विजया लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। विजया लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वह संतोष यादव। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदर टेरेसा। कौन हो जाएगा? मदर टेरेसा, जो भारत में अल्बानिया देश से आई थी। यहां पर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रित्या फारिया है, जो 1966 ईस्वी में बनी थी मिस वर्ल्ड, जो पेशे से डॉक्टर थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंज रानी। दोस्तों याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। तो यह 1991-92 से इसकी शुरुआत हुई है और दोनों पुरस्कार यह प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कुंज रानी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था। तो यह नियुक्त किया गया था कामनी राय को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन जो बनाया गया था वह आनंदीबाई गोपाल राव को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलजीत संधू। और एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में भारत से ही हुई थी, जो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वह रीना कौशल धर्मशक्टू है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। लेफ्टिनेंट जनरल इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनीत अरोरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है। तो दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला जो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पीवी संधू। क्या हो जाएगा? पीवी संधू इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नीता अंबानी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो एशियाड में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो हो जाएगी विनेश फोगाट हो जाएगा, विनेश फोगाट। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय जो बने थे वह लॉर्ड कैनिंग बने थे, जो 1857 में की क्रांति के समय, सिपाही विद्रोह के समय यह गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। और जब भारत शासन अधिनियम 1858 में लागू हुआ तो गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके वायसराय पद कर दिया गया, जिसके कारण यह अंतिम गवर्नर जनरल हुए और प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है? तो भारतीय जब लगा दे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे? तो निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह जाकिर हुसैन हो जाएगा, जाकिर हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री भी बने थे, तो ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन था? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम जो मंत्री था वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बना है? नौसेना अध्यक्ष था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर.डी. कटारी, आर.डी. कटारी। इनमें से बताना है तो आर.डी. कटारी नौसेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था? तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो था वह सुकुमार सेन था, सुकुमार सेन था। और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह थे सरोज होमी कपारिया, सरोज होमी कपारिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? तो नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, सीवी रमन के प्रभाव के खोज करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल मंडेला को 1990 में भारत रत्न दिया गया था, इनको अफ्रीकी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय है? तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला हो जाएगा शेरपा फुदोरजी, शेरपा फुदोरजी बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था? तो प्रथम अंग्रेज जो था मुगल दरबार में, तो यह हो जाएगा हॉपकिंस हो जाएगा, जो जहांगीर के शासनकाल में 1609 में आया था, 1609 में, जबकि सर टॉमस रो जो था वह 1615 में आया था, 1615 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे? तो हो जाएगा निकोलाई ए बुल्गारिन, निकोलाई ए बुल्गारिन था। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ओलंपिक में वैयक्तिक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जो हो जाएगा वह जेम्स हिकी हो जाएगा, जेम्स हिकी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी था? तो भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी का नाम था INS चक्र, INS चक्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो यह हो जाएगा अग्नि हो जाएगा, अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? तो भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में JL नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया? तो दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का जो प्रसारण किया गया था वह 15 अगस्त 1982 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1912 में प्रथम मुख्य फिल्म कौन बनी थी?
तो 1912 में प्रथम मुख्य जो फिल्म बनी थी वह राजा हरिश्चंद्र बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया, तो यह खोला गया था जयपुर में, खोला गया था जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया, तो ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की जो शुरुआत की गई थी वह इडुक्की केरल से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल जो है कौन है, तो यह हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, जिसको ढोला सदिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है वह कौन सा है, तो हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध हो जाएगा। और भारत में सबसे बड़ी झील, तो भारत में सबसे बड़ी जो झील हो जाएगा वह हो जाएगा बुलर झील हो जाएगा, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो हो जाएगा वह कैलाश मंदिर हो जाएगा, कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था, जो कहाँ है, तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, तो यह हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक वनों वाला जो राज्य पूछ रहा है तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर सबसे अधिक प्रतिशत वन वाला राज्य पूछे तो मिजोरम हो जाएगा, प्रतिशत लगा दे तब। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची झरना कुचिकल 455 मीटर किस नदी पर स्थित है, कुंचिकल जो हो जाएगा, अब याद रखिएगा भारत की सबसे ऊंची झरना हो जाएगा कुंचिकल, जो किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह वराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा वह गंगा नदी, लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर, कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। भारत के 5 राज्यों से होकर यह गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा गोदावरी नदी। और भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, तो भारत का सबसे लंबा जो समुद्र तट हो जाएगा वह हो जाएगा मेरीना बीच, जो कहाँ है, चेन्नई में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है, तो सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया गया, पूर्ण रूप से इल्तुतमिश कराया। अगर 5वीं मंजिल का निर्माण करे तो फिरोज तुगलक ने कराया था, जो कहाँ है, दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, तो भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद है वह कौन सा है, तो हो जाएगा जामा मस्जिद है, कहाँ है, दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। और सबसे अगर गहरा कहे तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और कांडला जो है, कांडला यह एक जो कहाँ है, गुजरात में है, इसका नया नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति का नाम हो जाएगा, यह हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नहर पूछ रहा है, सॉरी दोस्तों, नहर जो हो जाएगा वह इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, तो डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी जो नदी है वह नर्मदा और ताप्ती है, बी और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन है, तो सबसे ऊंचा जो टीवी टावर है वह पीतमपुरा है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यह NH44 है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, याद रखिएगा दोस्तों, याद आपसे लंबाई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है, सबसे लंबा रेल मार्ग जो हो जाएगा वह हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, तो तट रेखा वाला राज्य पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, गुजरात हो जाएगा। दूसरा पूछे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है, तो भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र हो जाएगा, परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को पहली बार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, तो क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जो जिला पूछ रहा है वह हो जाएगा कच्छ, कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश जो है वह परसा है, कौन है, परसा है। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन हो जाएगा, तो वह परसा हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो हो जाएगा एस भंडारनायके, जो 1960 ईस्वी में वह श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला प्रथम देश? तो हो जाएगा चीन हो जाएगा, चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला? तो हो जाएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह फ्रांसिस फिप्स हो जाएगा, फ्रांसिस फिप्स। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जुंको तेबई, जो 1975 ईस्वी में जो जापान की है वह पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन है, जो कहाँ का था? नॉर्वे का था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति? तो विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है वह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैगलन हो जाएगा, मैगलन। और विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश? तो विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा वह अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला का नाम हो जाएगा गर्टरूड एड्रले, गर्टरूड एड्रले। और विश्व में रोपोर्ट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश? तो सोफिया को नागरिकता देने वाला हो जाएगा प्रथम देश सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश है? तो यह नीदरलैंड है, नीदरलैंड का पूरा नाम होलैंड था, डच। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश? तो यह हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान? तो यह भारत देश का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति? तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। इसमें दिया गया था पहली बार फ्रेडरिक पासी को दिया गया था, फ्रेडरिक पासी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो चिकित्सा विज्ञान में वान वेहरिंग को दिया गया था, वान वेहरिंग को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह मारिया एस्टेला राजाबेल हो जाएगा, मारिया एस्टेला राजाबेल। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह एशिया है। और विश्व में सबसे बड़ा महासागर? तो यह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की में सबसे जो गहरा बिंदु है वह मेरियाना गर्त है, 11,033 मीटर उसकी लंबाई है, गहराई है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ये हो जाएगा रूस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश? तो हो जाएगा कनाडा हो जाएगा, कनाडा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया हो जाएगा। और विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से? तो अमेजन हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी? तो लंबी हो जाएगा नील नदी, लंबी नील नदी। और चौड़ी और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी हो जाएगा, अमेजन नदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा जो सागर है वह दक्षिणी चीन सागर है। कौन है? दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह हो जाएगा सुपीरियर झील हो जाएगा, सुपीरियर झील। और विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट 4850 मीटर या 8848 मीटर या 8850, दोनों में से जो भी ऑप्शन में एक ही रहेगा दोस्तों, याद रखिएगा। ज़्यादातर ऑप्शन में आपको 8848 मीटर ही मिलता है, लेकिन लुसेंट अभी बता रहा है कि 2 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ चुकी है, यह अभी ऑप्शन में मिलता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन है? तो विश्व में सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वह एंडीज पर्वतमाला है। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी है, जो इक्वाडोर में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोबी, जो मंगोलिया और चीन में पड़ता है। गोबी सहारा उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? तो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम हो जाएगा बुर्ज खलीफा। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछ रहा है तो हो जाएगा महाभारत, वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लेह मनाली मार्ग हो जाएगा। लेह मनाली मार्ग विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग है। और अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे विशाल मंदिर जो है कौन है? विश्व का सबसे विशाल मंदिर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह अंकोर वाट का मंदिर जो हो जाएगा किस देश में है? कंबोडिया में है। सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है? तो यह हो जाएगा चिंपैंजी हो जाएगा, चिंपैंजी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क जो है निम्न में से कौन है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आदाला सोलर पार्क हो जाएगा। और चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो चांद तारा जो हो जाएगा वह तुर्की का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाटर लिली, वाटर लिली निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? वाटर लिली तो ये हो जाएगा बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह भारत का हो जाएगा, भारत का। और मैक-मोहर रेखा दो देशों को आपस में अलग करती है, भारत और चीन को। मैक-मोहर रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि मैक-मोहर रेखा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो एपी अरुणाचल प्रदेश में दूरी तय करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 49वीं समांतर रेखा किन देशों को आपस में अलग करती है? तो हो जाएगा यूएसए और कनाडा को। 49वीं समानांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय शांति रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? तो हो जाएगा रूस का है, रूस का। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? तो ओपेरा हाउस जो हो जाएगा वह ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। और किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? तो पवन चक्की पूछ रहा है तो हो जाएगा डेनमार्क का। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? तो समान गहराई वाले समुद्र रेखाओं को जोड़ने वाली रेखा को जो कहते हैं यह कहते हैं समगहरी रेखा, यानी आइसोबाथ कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहेंगे? तो समान वर्षा वाले को समवर्षा यानी आइसोहाइट्स कहते हैं, आइसोहाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? एसोसिएटेड प्रेस जो है यह किस देश का है? तो हो जाएगा भारत का है, अमेरिका का। एसोसिएटेड प्रेस जो है यह अमेरिका देश का समाचार एजेंसी है। बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? बरनामा, तो बरनामा जो हो जाएगा वह मलेशिया। पीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो यूपीपी या पाकिस्तान का है। और ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ऑरेंज बुक हो जाएगा नीदरलैंड का है। येलो बुक जो है जहाँ सरकारी दस्तावेज, तो येलो बुक फ्रांस का हो जाएगा, येलो बुक फ्रांस का हो जाएगा। आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है? तो यह प्रतीक हो जाएगा न्याय का प्रतीक हो जाएगा। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण जो है यह परिवार नियोजन का है। और विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन जो हुआ था वह भारत देश के द्वारा अपनाया गया था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी यह किसका प्रतीक है? तो यह हो जाएगा बिजली के खतरे का। कनाडा का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा गंजा ईगल हो जाएगा, गंजा ईगल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? ग्रीस देश का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलंपिक एयरवेज। ओलंपिक एयरवेज हो जाएगा ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो हांगकांग का हो जाएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज। कैथी पैसिफिक एयरवेज हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो पनामा का अंतर्राष्ट्रीय जो विमान सेवा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा कोपा हो जाएगा। कोपा जो हो जाएगा यह पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो ईस्टर्न सन सिंगापुर से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन मास्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? मास्को से, तो मास्को से हो जाएगा इज़बेस्तिया। और निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो पेरिस से ला मांदा होता है, ला मांदा। डॉन जो होता है वह कराची से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन
जो चीन का गुप्तचर संस्था है, तो चीन का गुप्तचर संस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट हो जाएगा, लेंजा डिपार्टमेंट हो जाएगा इसका सही उत्तर। और अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो अमेरिका का गुप्तचर संस्था का नाम है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है, तो किस देश के संसद का नाम ड्यूमा है, तो यह हो जाएगा रूस देश के संसद का नाम ड्यूमा है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जातीय संसद। राष्ट्रीय पंचायत या नेपाल का है। मलेशिया के संसद का नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा दीवान निगार हो जाएगा, दीवान निगार। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस देश का नाम जो है शोजिम है, तो शोजिम जो हो जाएगा वह पोलैंड का हो जाएगा, पोलैंड के संसद का नाम है। और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है, तो 193वां सदस्य देश जो पूछेगा तो दक्षिणी सूडान इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ के अंग हो जाएगा 6 अंग हो जाएगा, 6 अंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग इसमें से विश्व व्यापार संगठन जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन है, तो हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उस समय उसका महासचिव कौन था, तो उस समय उसका महासचिव था कोफी अनान। कौन था, कोफी अनान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का जो अर्थ है वह मैं निषेध करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का संसद किसे कहता है, तो विश्व का संसद जनरल असेंबली को कहा जाता है, विश्व का संसद जनरल असेंबली को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है, तो यह महासभा को कहा जाता है, महासभा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है, अस्थायी देश का सदस्य इसमें से कौन नहीं है, तो हो जाएगा भारत नहीं है, अस्थायी है। और सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था, तो वीटो पावर का जो इस्तेमाल जो किया था वह अमेरिका के द्वारा किया गया था, अमेरिका के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन दान में दी थी, तो यह जॉन डी रॉकफेलर ने दिया था, जॉन डी रॉकफेलर। और संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था, तो संयुक्त राष्ट्र का नाम जो दिया था वह फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद है, तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है, 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है, तो संयुक्त राष्ट्र का बजट महासचिव पेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्यों को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा न्यास परिषद, न्यास परिषद। और संयुक्त राष्ट्र के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है, तो वीटो पावर के बारे में बताया जो गया है वह अनुच्छेद यानी धारा 27 में बताया गया, धारा 27 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, WHO का, विश्व व्यापार का है और विश्व बौद्धिक संपदा का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व पर्यटक संगठन का मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में स्थित है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वियना में मुख्यालय हो जाएगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन CTBT का मुख्यालय वियना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व व्यापार संगठन के बारे में जो दिया गया वह सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को गठित किया गया, नहीं 95 में किया गया था, 1995 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह हो जाएगा, यही सत्य नहीं है, गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य हैं। तो विश्व व्यापार संगठन में वर्तमान में 160 सदस्य हैं, 160 सदस्य हैं। शब्द इनर सिक्स का संबंध किससे है। तो इनर सिक्स का संबंध यूरोपीय समुदाय से है, यूरोपीय समुदाय से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है। तो यूरोपीय संघ के बारे में जो कथन है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश अपने राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं, यही जो है सभी नहीं करते हैं, यही गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वह बेल्जियम में है। कहाँ है, बेल्जियम में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुआ था। नाटो का स्थापना, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ब्रुसेल्स में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना। तो 30वां सदस्य जो बना था 2019 में वह बना था मेसिडोनिया बना था, मेसिडोनिया बना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटो को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो नाटो को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। तो रक्षा संधि के नाम से भी जानते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से आसियान सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो आसियान सदस्य देशों की संख्या जो है वह 10 है। आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो 10 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसियान क्षेत्रीय संगठन है जो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में है। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था कहाँ हुआ था। तो हो जाएगा ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस के द्वारा कब की गई थी। तो G8 की स्थापना फ्रांस के द्वारा 1975 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है। तो अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। कहाँ है, काहिरा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था। तो विश्व रेड क्रॉस की स्थापना जो हुआ था वह 1863 ईस्वी में किया गया था। 1863 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना तो 1920 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड क्रॉस का उद्देश्य क्या है। तो रेड क्रॉस का उद्देश्य है कि युद्ध व आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार जो है 3 बार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963 में। ब्रिक्स सम्मेलन का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो ब्रिक्स जो हुआ था वह 16 जून 2009 को पहला सम्मेलन इसका हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य देश कब बना। तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य देश जो बना था वह 2010 में बना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की है। तो भारत जो किया है 3 बार अध्यक्षता किया है, 3 बार अध्यक्षता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष देश की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है। तो गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में जो है यह 120 है। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल यह हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था। तो भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भाग 1934 के लंदन के राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में सबसे ज़्यादा बार यानी 5 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया है। तो यह किया गया ऑस्ट्रेलिया में। और विश्व वन्य जीव संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो यह ग्लांड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो मुख्यालय है वह पेरिस फ्रांस में है। और निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को जो दिवस मनाते हैं वह लुइस ब्रेल दिवस मनाते हैं। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 8 में से 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो राम मनोहर लोहिया जो मनाया जाता है वह 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विश्व तंबाकू रोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो मनाया जाता है वह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और निम्न में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। और निम्न में से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि यानी कानून दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व विरासत स्थानों की संख्या में सबसे अधिक संख्या किस देश में है? तो विश्व विरासत में तो हो जाएगा इटली में हो जाएगा, इटली देश में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को के द्वारा किस शहर को दिया गया था? तो यह दिया गया था अहमदाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं जो 1983 में शामिल किया गया था किस राज्य में है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, ग्रेट लिविंग चोला मंदिर जो 1987 में इसको शामिल किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ग्रेट लिविंग चोला मंदिर तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रामप्पा मंदिर को कब जोड़ा गया? तो रामप्पा को 2021 में जोड़ा गया था, रामप्पा मंदिर को 2021 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया? 1985 में किस स्थल को इसमें से नहीं जोड़ा गया? तो सूर्य मंदिर को नहीं जोड़ा गया, जबकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस को जोड़ा गया 1985 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया? तो सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना का प्रधान या प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह शिलोंग में है। और भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को सेक्शन कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना की उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है वह उधमपुर में है। और नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, जो इसका पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है?
तो नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया। इसके पूर्वी कमांड का जो मुख्यालय है वह विशाखापट्टनम में है, यानी आंध्र प्रदेश। और नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। और एयरफोर्स, और दोस्तों एक एनडीए का जो मुख्यालय पूछेगा वह खड़गवासला में है, जो कल के प्रैक्टिस सेट में वेलिंगटन बता दिया गया, तो वहाँ पर रक्षा के बारे में वेलिंगटन तमिलनाडु में भी होता है दोस्तों, लेकिन एनडीए का मुख्यालय खड़गवासला में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ अवस्थित है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान जो है वह कोयम्बटूर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो सीआरपीएफ की स्थापना जो हुई थी वह 1939 में की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो एनएसजी की स्थापना 1984 में किया गया था, 1984 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था कैप्टन कमलेश कुमारी को। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो औषधि और विष दोनों लखनऊ में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह अहमदाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह ट्राम्बे में है। कहाँ है? ट्राम्बे में है। और केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह दुर्गापुर में है। कहाँ है? दुर्गापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ अवस्थित है? तो यह पुणे में है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वाद्य यंत्र से नहीं है? तो सितार वाद्य यंत्र से निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, विलायत खाका, जबकि अलाउद्दीन खाका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद बिंदु खा। ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तबला। और निम्न में से किसका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है? तो सरोद वाद्य यंत्र से भजन सपोरी का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से नहीं है, जबकि जरीन दारूवाला, विश्वजीत राय चौधरी, अली अकबर खां का संबंध सरोद से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बदरुद्दीन डागर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बदरुद्दीन डागर का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीना वाद्य यंत्र से है, बीना। और सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है वह भारतनाट्यम और उड़ीसी दोनों से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किसका संबंध कथक नृत्य शैली से है? जो कथक है उत्तर भारत का है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह प्रियदर्शनी गोविंद जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, वह कथक नृत्य शैली से इनका संबंध नहीं है, जबकि बिरजू महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मोहिनी अट्टम से है? तो मोहिनी अट्टम से इसमें से हो जाएगा हेमा मालिनी का संबंध मोहिनी अट्टम से हो जाएगा, जो कहाँ का है? केरल का है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी या कब किया गया था? तो यह 1861 ईस्वी में किया गया था। और भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरभूमि। और राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी का। शांति वन जो है वह समाधि स्थल है, वह किनका है? तो जवाहरलाल नेहरू का है। खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो खजुराहो का कंदारी महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर का जो नींव था वह आयाती केसरी के द्वारा डाला गया था। जो लिंगराज मंदिर का है भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से मृगनयनी का महल का निर्माण करता कौन है? मृगनयनी का जो महल का निर्माण करता है वह राजा मान सिंह है। और निम्न में से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? तो यह नहीं किया गया है तो कुतुब मीनार और
2.5 दिन का झोपड़ा, तो कुतुब मीनार का निर्माण नहीं किया गया, तो ये पूरा तो ये तो सिर्फ न्यू डाले थे, और 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, ये नहीं किया गया है। यहाँ पर कुछ इसमें गलत लग रहा है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नहीं किया था। कुतुब मीनार की नींव तो डाली थी ना, निर्माण पूरा यहाँ लिखता तो नहीं हो जाता। हौज खास और 2.5 दिन का झोपड़ा जो हो जाएगा ये होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन पर्यटक स्थल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था? तो यह सहेलियों की बारी का निर्माण नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था? शाहजहां के द्वारा निर्माण इसका नहीं किया गया था, तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का जो मकबरा था यह शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न से कौन जहांगीर महल का निर्माण किया था? तो निम्न में से जहांगीर महल का निर्माण किसने कराया? तो यह अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माता कौन है? लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माता जो है वह नवाब आसफ उदौला है, नवाब आसफ उदौला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब के द्वारा निर्माण किया गया है? तो औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम के द्वारा निर्माण किया गया था? तो जॉर्ज पंचम के द्वारा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा कोणार्क मंदिर, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर जो गया में है का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी अहल्याबाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से खिड़की मस्जिद के निर्माणकर्ता कौन है? खिड़की मस्जिद का निर्माणकर्ता गयासुद्दीन तुगलक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया था? बिरला परिवार के द्वारा किस पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया था? तो हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को सूची में शामिल होने का वर्ष जो सुमेलित इसमें से नहीं दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो 2015 दिया हुआ है यही गलत है, जबकि लाल किला 2007, भीमबेटका 2003 और जंतर मंतर 2010 सब ए बी सी सही है, डी गलत दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनेस्को सूची में शामिल होने वाले वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 262 का भी डी हो जाएगा, पश्चिमी घाट 2011, बाद बाकी सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व विरासत सूची से निकाले गए विश्व विरासत स्थल कौन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया भारत 1999। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो झारखंड का लोक नृत्य पंडवानी हो जाएगा जो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य इसमें से कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा कुचिपुड़ी। निम्न से कौन लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? तो लावनी और तमाशा और पोवाड़ा है, जबकि युद्ध नृत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो कौन सा जो नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो भांगड़ा जो पंजाब का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम क्या है? तो शेख मुजीबुर रहमान का बंग बंधु है, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान का उपनाम है। जननायक कर्पूरी ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से किसका नाम राजर्षि है? राजर्षि, तो राजर्षि जो है वह पुरुषोत्तम दास टंडन का है। और किसका नाम बिहार केसरी है? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं। आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहते हैं। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम सुपर कैट है? तो सुपर कैट जो हो जाएगा क्लाइव लैड का हो जाएगा, क्लाइव लैड का। और आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं तो यह राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जानते हैं। स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जानते हैं। और ब्लैक गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं, मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से दादा भाई नौरोजी को जानते हैं, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से। नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नोबेल पुरस्कार तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, सही है। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, सही है। मदर टेरेसा को शांति के, कैलाश सत्यार्थी को शांति में, अमृत सेन को साहित्य में नहीं और शास्त्र में मिला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में, BS नैपाल को साहित्य में, वेंकट रमन को रसायन में और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को अर्थशास्त्र दिया हुआ है। ये भी इनको रसायन में ही मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कब से? 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो हो जाएंगे मलाला यूसुफजई हो जाएंगे। और सब नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया? तो यह 1974 में समाप्त कर दिया गया। और शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, तो और शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1969 ईस्वी से हुई थी। और 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र महिला कौन है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी हो जाएगा। 1903 और 1911 में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? तो हो जाएंगे लिनिस पॉलिंग हो जाएगा, लिनिस पॉलिंग। और नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति 1917, 44 और 1963 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिया गया? तो ऑस्कर अवार्ड को जो पहली बार दिया गया था 16 मई 1929 को दिया गया था। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो मिला था वह विल स्मिथ को मिला था, विल स्मिथ को। और ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? तो हो जाएगा मदर इंडिया। और निम्न में से कौन सी कृति अरुंधति राय की है? तो अरुंधति राय की हो जाएगी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हो जाएगा पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। और कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत रत्न की पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो यह किया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपयुक्त में से सभी को दिया गया था। पहली बार 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में। और भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा है? तो भारत राज्य पुरस्कार का जो आकार है वह पीतल के पत्ते की तरह है। और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले वैज्ञानिक हो जाएंगे वह CV रमन हो जाएंगे। और भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो यह हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, A और B दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। और 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया? तो 2019 में भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था वह प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख सभी को दिया गया था। और भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति और अंकित होती है? तो यह सूर्य की होती है। और पद्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस दिन की जाती है? तो यह गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। और 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया था 106 लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सभी, उपयुक्त में सभी, पद्म विभूषण, तब पद्म भूषण, तब पद्मश्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीरता पुरस्कार इसमें से कौन नहीं है? तो वीरता पुरस्कार आपसे पूछ रहा है तो हो जाएगा धर्मवीर चक्र जो हो जाएगा वह वीरता पुरस्कार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार इनमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र सभी। और शांति के समय सैनिकों और सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार का नाम क्या है? शांति के समय, तो शांति के समय हो जाएगा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, उपयुक्त में से सभी। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो उनका कृति का नाम था अंडा कुजाई, औडा कुजाई, याद रखिएगा औडा कुजाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम हिंदी साहित्य चिदम्बरा किसकी कृति है? तो चिदम्बरा जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की है, सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न से कौन सा कृति जो है वह सुमेलित नहीं दिया हुआ है? तो जो सुमेलित आपको बताना है वह विष्णु डे स्मृति सत्ता भविष्य बांग्ला भाषा में सही है, फिराक गोरखपुरी गुल ए नगमा उर्दू भाषा में सही है, अमृता प्रीतम कागज ते कैनवास पंजाबी भाषा में सही है, और गिरीश कर्नाड यायाति मराठी भाषा में, यही जो है यह सुमेलित नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? तो लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे वुडरो विल्सन। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्न में से किसका संस्थापक रविन्द्रनाथ ठाकुर है? तभी रविन्द्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन का स्थापना किए थे, शांति निकेतन का स्थापना किए थे। और किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव ऑप्शन नंबर सी समाज के प्रवर्तक के। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैसिडोनिया किस व्यक्ति से संबंधित है? तो मैसिडोनिया जो है जिसका संबंध सिकंदर महान से है। अब बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन नहीं दिया हुआ है? तो पावापुरी गौतम बुद्ध, यही गलत है। पावापुरी गौतम बुद्ध महावीर हो जाएंगे, सही है, ठीक है दोस्तों। बाद बाकी बारदोली सरदार पटेल गुणग्राम भाई महावीर मक्का मोहम्मद साहब, सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी का जो संबंध है वो अकबर से है। इसमें से अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है दोस्तों। तो हो जाएगा खुशवंत सिंह 49 डेज, यही इसका गलत उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सुमेलित है, इसमें से बताना है। 316 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदरक मृच्छकटिकम के लेखक हैं, सही है। और निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का जो पुस्तक है कमानी लहर और आंसू, सभी के सभी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है चित्रांगना और गीतांजलि, विसर्जन और गार्डनर, गोरा और पोस्ट ऑफिस। उपयुक्त में से सभी यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनामिका और परिमल। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन है? तो कालिदास के द्वारा रघुवंशम और मेघदूत लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताना है आपको दोस्तों। तो 321 का जो हो जाएगा वह देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता के है, जबकि नेचर की ओर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कितनी नावों में कितनी बार, यह अज्ञेय के द्वारा लिखा गया। अज्ञेय, हीरालाल वत्साय अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें से बताना है। तो हो जाएगा गुडनान मिंडर, अगेंस्ट द स्ट्रीम, एशियन ड्रामा, फॉर्म हाउस, एनियल पार्क, जॉर्ज ऑरविल, वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय, सभी के सभी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गांधी एंड स्टालिन, जो जॉन किट्स दिया हुआ है, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलान करना है दोस्तों, मिलान करना है। एक तरफ विदेशी लेखक है, एक तरफ उनका पुस्तक है कि मैक्सिम गोर्की मदर पुस्तक के लेखक हैं। कैथरीन में वो मदर इंडिया के लेखक हैं। मैकियावेली द प्रिंस के लेखक हैं। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ मैन एंड सुपरमैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सही सुमेलित इसमें से नहीं दिया हुआ है? तो यह हो जाएगा एडम स्मिथ एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिलान करना है मेडोना, तो मेडोना सेक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तस्लीमा नसरीन लज्जा नामक पुस्तक के लेखक हैं। पीवी नरसिम्हा राव द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हैं, जबकि इंडिया गेट के लेखक लेडी फॉरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित इसमें से नहीं दिया हुआ है? तो यह हो जाएगा और अरविंद अडिगा पावर शिफ्ट, जबकि व्हाइट हाउस के लेखक अरविंद अडिगा, ठीक है, व्हाइट टाइगर के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इसमें से मिलान करना है, निम्न का मिलान करना है। एक तरफ लेखक एक तरफ पुस्तक है। तो तुषार गांधी लेट्स किल गांधी के लेखक हैं। बराक ओबामा द ओडिसिटी ऑफ होप के लेखक हैं। झुम्पा लाहिरी द नेम सेक के लेखक हैं। और व्लादिमीर पुतिन द फर्स्ट पर्सन के लेखक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यह 329 प्रश्नों का यह जो विविध जो बिहार पुलिस स्पेशल आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब